श्री सत्येंद्र मौर्य साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश के, हम उनसे चाहेंगे कि वो अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय सत्येंद्र मौर्य साहब। पूरे आयोजक मंडल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को शुरुआत करने से पहले यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग और दिल्ली से चलकर आए हुए माननीय आरपी मौर्य जी, माननीय आईपी मौर्य जी, सुदर्शन वर्मा जी जो बिहार की धरती से हैं, आप सभी के बीच से हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर सम्मानित सदस्य और मुरहरा ग्राम पंचायत के आप सभी सम्मानित भाई बहन, युवा साथियों, पिता तुम बुजुर्गों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर स्वतंत्रता दिखा रहे हैं, ध्वजारोहण किए हैं और ये मानकर अपने आप को हौसलाहित कर रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। आज़ाद हो गया है, ये हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो यदि आप उतरकर गांवों में, समाज में, लोगों के बीच में जाइए, सिस्टम में जाइए, तो आपको लगेगा कि वो जो आज़ादी हमें अंग्रेजों से लड़कर मिली है, जो संविधान में लिखी है, वो वास्तविक रूप से जमीन पर उतरी नहीं है। कहा जाता है, एक लाइन है, आप लोग सुनते होंगे कि आसमान से गिरा और आसमान से टपके और खजूर पे लटके। तो जो आज़ादी है वो हमारे लिए ऐसी ही है कि आज़ादी हमने अंग्रेजों से तो ले लिया, लेकिन अभी भी इस देश की 70% आबादी को आज़ादी नहीं मिली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सभी से हम बहुत दूर हैं। एक आम व्यक्ति की जिंदगी ऐसी है कि यदि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो अच्छे से पढ़ा नहीं सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो अगर इलाज कराने जाए तो अच्छे से इलाज नहीं करा सकता है। सुरक्षा की बात करें, अगर किसी प्रकार को उसे दबाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। इन सभी समस्याओं का हल हम आज़ाद देश में तभी पा सकते हैं जब हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। वो लड़ाई जिन हमारे आदर्श पुरुषों ने लड़कर के दिलाई है, वो एक पूरे भारत देश के लिए आज़ादी दिलाई है, कुछ लोगों से दिलाई है। लेकिन अभी जो काले अंग्रेज हमारे बीच में काम कर रहे हैं, यदि उनसे आपको आज़ादी पाना है तो हम सभी को अपने हक अधिकार जानने होंगे, अपने लिए लड़ना होगा, अपना नेता चुनना होगा, अपने आप को नेता बनाना होगा, अपने बीच में अपने बच्चों को नेता बनाकर अपने गांव घर से निकालना होगा, अपनी लड़ाई लड़ानी होगी, लड़नी होगी, तभी आप अपनी आज़ादी को वास्तविक रूप से पा सकते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जिसमें जनता चाहती है कि क्या हो और क्या ना हो। लेकिन क्या वास्तव में आप जो चाहते हो होता है? जो नेता चाहता है, जो कुछ चंद लोग इस देश के चाहते हैं, वो हो रहा है। जो आप चाह रहे हो नहीं हो रहा है। यदि आप चाह रहे हो कि जो हो, जो मैं चाहूँ वो हो, तो आपको अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। और वो आज़ादी, वो हक अधिकार की लड़ाई हमारे माननीय आरपी मौर्य जी और तमाम ऐसे बुद्धिमान लोग जो टीम में हैं, उस चीज को पूरा ब्लूप्रिंट बना करके चल रहे हैं। और लगातार आप सभी के बीच में, हम सभी के बीच में काम किया जा रहा है, ताकि हम लोग वास्तविक रूप से क्या हमारा हक अधिकार है और हमें किस तरीके से लड़ाई लड़ना है, हम अभी किससे गुलाम हैं और कैसे गुलाम हैं, इस चीज़ को आप जब समझेंगे तभी हम आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि इस देश में जनता का शासन है, लेकिन आप अपने बीच में अपना नेता, अपना कोई भी मुखिया, विधायक, सांसद नहीं चुनते हो, आप पार्टी का मुखिया चुनते हो। आपके गांव से कोई गरीब बच्चा या कोई पढ़ा लिखा बच्चा अगर वो राजनीति में आता है तो उसे आप आगे नहीं बढ़ाते हो, क्योंकि वो गरीब है, उसे आप धुतकारते हो, भगाते हो।
अगर वही कोई बिजनेसमैन जो करोड़पति है वो यदि आपके बीच में आता है तो उसको आप नेता मान लेते हो। हेलीकॉप्टर से उतरता है तो आप उसको नेता मान लेते हो। फॉर्चूनर से उतरता है तो आपको नेता मान लेते हो। लेकिन अगर सही बात बताने वाला लड़का अगर मोटरसाइकिल से चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, तो उसको नेता आप नहीं मानोगे। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि आप अच्छे व्यक्ति को नेता बनाना शुरू करेंगे, जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छी बातें बताता हो, तो आप हम और आगे, अपना देश और आगे चला जाएगा। लेकिन हम बिजनेसमैन को नेता बनाते हैं जो काली करतूत, काले धंधे करके पैसा लाता है, आपके बीच लगाता है। तो बताइए, जब करोड़ रुपए आपके बीच में लगाएगा और जीतेगा तो आपके लिए काम करेगा? आपके लिए काम करेगा? नहीं करेगा। आप नेता अपना नहीं बनाते हो, आप पार्टी का नेता बनाते हो, आप बिजनेसमैन को नेता बनाते हो। आप किसी अच्छे व्यक्ति को नेता नहीं बनाते हो। अगर आपके बीच काम करने वाला व्यक्ति को नेता बनाइए जो आपके लिए दिन रात लगा हो, तो आपका विकास निश्चित होगा। लेकिन यदि आप किसी बिजनेसमैन को चुनेंगे, किसी बाहरी व्यक्ति को चुनेंगे जिसका कोई अता पता नहीं है, आप स्वयं नेतृत्व नहीं करेंगे, आपको राजनीति से मतलब ही नहीं होगा, तो आपका विकास कभी नहीं होने वाला है। आपका हक अधिकार हमेशा मरता रहेगा। मैं इसी बात पे अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों से दिल्ली से चलकर आए हुए माननीय आर.पी. मौर्य, जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चीफ मंडल के अध्यक्ष जी हैं, उनके लिए तालियां, एक बार तालियां, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। मंच पर बैठे हैं। मैं जो बताया वो तो कुछ नहीं है, मैं एक तिनका भी नहीं बता पाया स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में। लास्ट में जब उनको आप सुनेंगे तो आपको वास्तविक रूप से क्लियर हो जाएगा कि अभी तक इस देश में कोई नेता नहीं जन्मा है जो वो इस देश की जनता की बात करता हो, इस देश के गरीब की बात करता हो, इस देश में उस बेसहारा की बात करता हो जिसको कभी कोई आज सहारा आकर नहीं मिला है। तो इसी बात पर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, धन्यवाद।